नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद से। आज आपको कुछ चीज़ें बता दूं पारद के संबंध में, क्योंकि मैं अब पारद का काम कर ही रहा हूं। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे लोगों के नाना प्रकार के, कोई भू विक्षित बोलता, कोई शून्य गुटका बोलता, कोई खैचरी गुटका बोलता। देखिए मित्रों, ये सब यूट्यूब से आप लोग शब्द तो सीख लेते हैं, मगर वास्तविक ज्ञान जब तक नहीं होता है तो फिर बाकी की बातों से कोई मतलब नहीं होता। तथ्य संगत बात होती नहीं वो, उसमें आपका भी समय नष्ट होता है, हमारा भी समय नष्ट होता है। और फिर मैं जब मोबाइल पे जवाब नहीं देता हूँ या फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो आपकी नाराज़गी व्यक्त करते हो। तो कुछ बातें हैं, मैं आपको पारद के संबंध में बता दूँ, जिससे आपकी मनोस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिर आपको ऐसे प्रश्नों के जवाब स्वतः ही मिल जाएंगे। देखिए, पारद में 84 सिद्ध हुए। इसमें गोरक्ष सिद्धांत संग्रह जो एक ग्रंथ है, बहुत पुराना, बनारस में रखा हुआ है अभी भी लाइब्रेरी में, उसको आप पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। फिर भी मैं बता दूं, 84 जो सिद्ध हुए, इसमें से आदिनाथ से लगाकर कपिला पाद और तंतपाद, ऐसे अंतिम सिद्ध जो हुए, ये तो पूरी हुई सिद्धों की बात। इसके बाद से इसमें रसाकुश नाम के बहुत ही विद्वान हुए, बहुत ही बड़े सिद्ध हुए। रसाकुश बौद्ध धर्म के थे ये रसाकुश। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी और वो मेरे अनुभव की भी बात है। इनका स्पष्ट कहना है कि पारद धातु जो होती है वह आत्मिक तत्व से बनी होती है। उसको आप कितनी भी कपड़ मिट्टी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, और वो उड़ जाती है। उड़ती तो है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं, कि चाहे आप उसको खरल करो, चाहे आप उसको ऊर्ध्वपातन करो, चाहे उसका आप स्वेदन करो, बराबर उड़ती जाती है। परंतु ऐसा माना जाता है, उनका ऐसा कहना है, और ऐसा मेरा भी अनुभव, कि कुछ मंत्र हैं, 7-8 मंत्र हैं, उन मंत्रों को अगर आप सिद्ध कर लो तो फिर पारद तत्व उड़ता नहीं है, उसमें एक विशेष जान आना प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हमारे गुरु जी ने भी जब हमको नर्मदा के किनारे कुछ मंत्रों की सिद्धि कराई, उसके बाद जो हमने पारद का काम करना शुरू करा तो हमको बहुत आशातीत लाभ हुआ और हो रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं। छोटे से काम में भी हमको सिद्ध, नहीं तो पहले हम भी बहुत कोशिश करते थे, बहुत पारा नष्ट करते थे, पर कुछ लाभ होता नहीं था। अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो अंतिम सिद्ध हुए उनका नाम है जो अधिकांश तक कौल संप्रदाय जो थी 10वीं-12वीं ईस्वी में कश्मीर में फैली, और इसी कौल संप्रदाय के थे नागार्जुन। नागार्जुन ने भी क्या बोलते बट यक्षिणी सिद्ध की, और फिर उसके बाद उन्होंने भारत का काम किया। उसके पहले उनको भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। भारत में जो बुद्ध थे, इन लोगों को यह महाविज्ञान का अच्छा खासा ज्ञान था, बहुत अच्छा ज्ञान था। और ये बुद्ध, जब ये लोग थे, ये बुद्ध हमेशा अपने धर्म प्रचार के लिए आपका अफ़गानिस्तान से लगाकर मिस्र, यूनान, अरब, चीन, ये ऐसे घूमते रहते थे। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इस विद्या को जगह जगह फैलाया। और जो सिकंदर द ग्रेट जिसको बोलते हो आप, सिकंदर महान जब आया तो सिकंदर महान ने मिस्र में सिकंदरिया करके एक गांव बनाया, शहर। उस सिकंदरिया में पहला जितने भी रस वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ। वहाँ पर एक जो रसाचार थे, उन्होंने आपका नमक का तेजाब बनाया। ये जो भी बातें हैं, ये सब शास्त्रों में वर्णित हैं। अब हम आते हैं, और नीचे आप थोड़ा सा इतिहास देखें तो मेरी बात को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। काबुल से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक बेग्राम राम का प्राचीन खंडहर खुदाई में मिला। बेग्राम, उसमें खोदा जब, तो उसमें राजा कनिष्क के काफ़ी शिलालेख मिले। कनिष्क राजा जो था बुद्ध धर्म अनुयायी था। इसने इसके ऊपर काफ़ी कुछ काम किया है, भारत के ऊपर काफ़ी कुछ उसका भरोसा था। तो उसको ये जो खंडहर है, ये आपका राजा कनिष्क की काफ़ी दिनों तक छोटी राजधानी या दूसरी राजधानी रहा। इसका नाम पहले जो था
जो पुराना इसका जो नाम था वो पापीसा था। पापीसा नाम था इसका, पुराना नाम इसका पापीसा था, और ये इसकी राजधानी थी। यहाँ से कुछ दूरी पर एक बागिया नाम का एक पहाड़ मिला है, बामिया नाम का। बामिया, बाम के आकार का था वो, बामी के आकार का था। पहले बाद में पापीसा का नाम अब वो कर दिया, बदल दिया गया है। तो बामिया नाम के पहाड़ में एक बुद्ध भगवान की सैकड़ों फुट ऊंची मूर्ति थी, जिसको बाद में तोड़ दिया गया। ये जितने भी देश हैं यहाँ पर, मिस्र हो चाहे ईरान हो, यहाँ पे पहले सब बुद्ध धर्म था। ये जो मुस्लिम धर्म तो बाद में आया, पहले यहाँ सब बुद्ध धर्म था, इसलिए यहाँ बुद्ध प्रतिमाएं हैं बड़ी बड़ी, और इसके फिर नाम भी बदलते चले गए। तो ये बुद्धों का इस पर काफ़ी पकड़ थी। पारसिया नाम अब इसका रख दिया है, पापीसा का नाम पारसिया कर दिया गया। इस तरह से इन्होंने नाम बदल बदल के सब चीज़ों को बिगाड़ दिया। अब मैं आपको बता दूं, इसलिए मिलते भी नहीं हैं। हमारा जैसा संस्कार होते हैं, हमारे का कुल मिला के 17 संस्कार होते हैं, छोटे बड़े मिला के, और 18वां अंतिम जो माना जाता है आपका पिंडदान संहिता के हिसाब से पिंडदान। इसी तरह से पारद में भी जन्म से लगा के हमारा मुंडन संस्कार, पाणी ग्रहण, शिक्षा, शादी, मृत्यु, 10वां, 8वां, 9वां, ये सब जो संस्कार हैं ये इसी तरह से पारद का भी होता है। पारद का भी एक पूरा संस्कार है। इसमें मुख्य रूप से पारद के 8 संस्कार माने जाते हैं। वैसे तो 18 है, मैं बता दूंगा अभी, पर मुख्य रूप से 8 संस्कार है, जिसमें कि सबसे पहले आएगा स्वेदन, फिर मर्दन, फिर मूर्छन, फिर उत्तपातन, फिर पातन, फिर रोदन, फिर नियमन और फिर दीपन। ये पूरे 8 संस्कार हुए। इस संस्कार में सबसे जो मूर्छन सब संस्कार, जिसका नाम मूर्छन है, ये बड़ा विस्मय चीज़ है। अब आप लोग समझते हैं कि मूर्छन संस्कार से पारा मूर्छित हो जाता है, ऐसा नहीं होता। पारा को जब हम किसी भी औषधियों में मर्दन करते हैं, खरल में डाल के घिसते हैं, तो वो पारा बारीक होके बिल्कुल जब उस औषधि में पूरा मिल जाता है, तो ये मूर्छन संस्कार हो जाता है। फिर इसको आप पानी से धोगे तो जैसा का तैसा हो जाएगा। ये है मूर्छन संस्कार। आप लोग सोचते हैं कि पारा मूर्छित हो गया, बहुत सारे लोग इसी में भ्रमित हैं, कई मेरे से पूछते हैं। ऐसा नहीं होता, मूर्छन संस्कार ये नहीं होता। मूर्छन का मतलब उसमें से औषधि के द्वारा गंदगी को बाहर निकाल देना और उसको थोड़ा ठंडा हो जाना। अब मैं आपको बताता हूँ अगला जो संस्कार है मुख्य, जो आता है आपका रोदन। रोदन संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। रोदन संस्कार के पहले जितने भी संस्कार हैं, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्तपातन और पातन, इसमें पारा को औषधियों से घोट घोट के, इसमें 2 तरह की औषधि प्रयोग ली जाती है मित्रों। एक तो ली जाती है एसिटिक फॉर्म वाली, अम्लीय, और दूसरी क्षारीय। तो ये पातन संस्कार तक सब अम्लीय औषधि ली जाती है, ताकि इसमें से सब जो है गंदगी बाहर निकल जाए, चाहे आध्यात्मिक गंदगी हो चाहे मेटेलिक हो, बाहर निकल जाए। इसके बाद आता है रोदन संस्कार। तो ये जो संस्कार जो आपको मैंने बताए हैं, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्तपातन और पातन, ये 1, 2, 3, 4, ये 5 संस्कार में पारा नपुंसक होता है। पारा नपुंसक होता है, मतलब उसकी सब गंदगियाँ निकल जाती है, और वो किसी भी प्रकार, जैसा हिजड़ा या नपुंसक आदमी कोई काम करने में सामर्थ्यवान नहीं होता, ऐसा पारद भी पातन संस्कार तक किसी काम करने के योग्य नहीं होता। समझ में आई आपको बात? इसके बाद फिर आता है रोदन संस्कार। रोदन संस्कार जो है फिर क्षारीय औषधियों से होता है। क्षारीय औषधियों के कारण इसमें वीरवान होता है पारा वीरवान। पारा जन्मता है, जैसे बच्चा जो है युवा होकर जन्मता वीरवान हो जाता है ना, एकदम आप युवा अवस्था में देखो उसके चेहरे पे कैसी चमक और तेज रहेगी, और हर काम करने की तेजी रहेगी और एकदम चमक रहेगी। इस समय जब हम इसको वीरवान करते हैं तो ये फिर इसमें गति
उत्पन्न हो जाती है, फिर चंचल हो जाता है ये। इसके बाद हम करते हैं इसका नियमन संस्कार। नियमन संस्कार जैसे कि आप देखो, ये सब कुछ आदमी के जीवन के जैसा। नियमन संस्कार जैसे जब वीरवान हो गया, इधर उधर मुंडी मारने लगा, आप देखते ही हो, तो हम बोलते हैं यार लड़का की शादी कर दो आप, लड़की अब ये इधर उधर ध्यान देने लगा। तो फिर जो नियमन संस्कार होता है, इस संस्कार से उसकी चंचलता जाती है, वो नियमित होता है। जैसे शादी के बाद बच्चा नियमित होता है, ऐसे ये नियमित होता है, नियमित हो गया, इसको बोलते हैं नियमन संस्कार। ये सब क्षारीय औषधि जो होता है, क्षारीय औषधि में आपका मुख्य 3-4 औषधि है, जो कि आपका जो है अपना रुद्रवंती है, पीले फूल की रुद्रवंती लीजिए, और अपना पीले फूल की रुद्रवंती और अपने नागचिकनी, ये और 2-3 और औषधियाँ हैं, उनसे इसका नियमन संस्कार होता है। इसके बाद आता है अंतिम संस्कार, जिसको 8वां संस्कार माना जाता है, दीपन। दीपन संस्कार जब हो जाता है तो पारा विद्युत के माफिक चमकने लगता है और उसमें से संपूर्ण औषधि चली जाती है। और सबसे बड़ी उसकी विशेषता जो होती है वो ये होती है कि वो हो जाता है भू विकसित हो जाता है, मतलब हर चीज़ को ग्रास लेने में सामर्थ्यवान हो जाता है। ये सामने देख रहे हो आप, इतना देखिए, मेरा मोबाइल दिख रहा है आपको, ये नियमक संस्कार के बाद का पारा है। ये देख रहे हैं आप मेरे मोबाइल की परछाई, ये मेरी उंगलियां, ये मेरे हाथ देख रहे हैं आप, इसमें इतना शुद्ध हो जाता है। ये कोई नहीं बताएगा मित्रों, ये पारा दे देखो, मैं हिला कर बताता हूँ, ये देखो, बिल्कुल इतना हल्का, इतना वीरवान हो जाता है, इतना चीज़ों को खाने के लिए आतुर हो जाता है। ये मेरी उंगलियां हैं, मेरा चेहरा भी, ये देखो आप, मैं थोड़ा थोड़ा आपको चेहरा दिख रहा है मेरा, ये थोड़ा इधर, ये देखिए, ध्यान से देखिए मित्रों, मेरा पूरा चेहरा दिखेगा आपको। ये है नियमिक संस्कार, ये देख लीजिए इसको, ऐसा होता है नियमिक संस्कार। ऐसा पारे में चेहरा आपको दिखना चाहिए, मेरा बोलता हुआ चेहरा देख रहे हैं आप, ये है एकदम शुद्ध पारा। बनाने को फिर कुछ भी बना लो, बस इसके बाद फिर बाकी के संस्कार चालू होते हैं मित्रों। इसके बाद जो चालू होगा, फिर 8वें के बाद 9वां, 10वां, 11वां, फिर औषधियाँ, विभिन्न औषधियों से इसका संस्कार किया जाएगा। फिर ये जब कोई, ये अब इस समय नियमित संस्कारित हो गया, मतलब सब चीज़ें खाने लगा। अब आप इसमें जितनी औषधियाँ, दिव्य औषधियाँ डालते जाओगे, अपने में समाहित करते जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके पहले ही, अधिकांशतः लोग जो करते हैं वो आगे से ही फिर उसमें कोई नमक से घोट लिया, नमक से घोटने के बाद उसमें चांदी मिलाना शुरू कर दिया, कोई कॉपर सल्फेट मिलाने लग गया। ये काम अच्छा नहीं है। ये जितने आपकी मेहनत से चीज़ बनेगी मित्रों, उतना ही अच्छी तीव्र काम बनेगी और उतना ही वो प्रभावी बनेगी। और मंत्र सिद्धि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बनाने को आप कुछ भी बना लो, तंत्र मंत्र के बिना काम नहीं चलता। ये तांत्रिक वस्तुएं हैं। तो ये अब हम इसमें जब बनाएंगे तो इसमें अब हम सफ़ेद पलाश के फूल की भावना देंगे, ताकि ये इसकी चंचल, जैसे जैसे खाएगा ये मोटा होएगा तो इसकी चंचलता कम होना शुरू हो जाएगी। मेरा चेहरा देखते जाओ आप, मैं इसलिए भी अपना मोबाइल ऐसे रखा हूँ। चंचलता ख़त्म होती चली जाएगी, पारा बढ़ता चला जाएगा। फिर हम इसमें जो है 18वां संस्कार इसका हम कर देंगे ज्योतिषपति से, और 19 या 20वां संस्कार करें आप तो हमारे काले पारद की, काले दतूरे के तेल से कर देंगे। फिर उस गुटिका का निर्माण हो जाएगा। उस गुटिका में 2 पलाश की दोनों तरफ गुटिका लगा के हम पूरी पूर्ण कर देते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ मित्रों ये कि अभी जो आने वाला समय है, अभी जो इतवार आने वाला है, अमावस्या पूर्ण इसमें पूर्ण खग्रास ग्रहण है, खग्रास सूर्य ग्रहण है। इस खग्रास सूर्य ग्रहण में हम इस गुटिकाओं का निर्माण करेंगे तो ये अतिशय दिव्य और बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। उस दिन हलुसनी 11 हलुसनी अमावस्या है और आद्रा नक्षत्र है। तो बहुत सारे साधु संतों का और हमारे चाहने वालों के कई लोगों को चाहिए थी, तो मैंने इसका निर्माण कार्य कर दूंगा। मैं इतवार के दिन, शनिवार के दिन पूरे संस्कार मेरे हो जाएंगे और इतवार को इसकी मैं गुटिका का निर्माण कर दूंगा, ताकि अतिशय दिव्य गुटिका बने। बिना देखो मित्रों, बनाने को तो कुछ भी बना लो, कोई भी बना लो,
पर जब तक इस तरह के ग्रह नक्षत्र, इस तरह के मंत्र और इस तरह की सब औषधियाँ, दिव्य औषधियों का काम नहीं होता, गुटखाएँ काम नहीं करती। चांदी सोना और इससे जो बना लेते हैं, क्या बोलते हैं अपने कापर आपर से, वो काम नहीं करती। ये देखिए औषधि जो है बिल्कुल घिस घिस के, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मित्रों। औषधि ऐसी सूख गई है सब, ये हो गया नियमित संस्कार, ऐसा सूख जाना चाहिए। तो जो चीज़ बिल्कुल नियम धर्म से बनेगी, शुद्ध बनेगी, आप गुटखा मेरी धारण करिए, आपको प्रभाव 15 दिन के अंदर अंदर समझ में आएगा। तो गुटखा, नहीं तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं करना चाहता। इसका पंचामृत ग्रहण कर सकते हैं। आप बोलते हैं ना जैसे दूध में, वो गर्म दूध में डाला, आप बताओ, आप शिव तत्व को आप लोग बोलते हैं काम ऊर्जा में, संभोग में समय बढ़ाए। ये क्या बात हुई? शिव तत्व को आप संभोग में समय बढ़ाने के लिए काम करोगे? अरे ये तो इसमें इतनी तीव्रता है, पारा इतना जब शुद्ध हो जाता है, बौद्धिक तत्व है इसमें, बुद्धि को, पारा बुद्धि को प्रभावित करता है। आपकी चंचलता जैसे इसकी चंचलता खत्म होती है, आपकी चंचलता भी खत्म होती है, आप में एकाग्रता और स्थायित्व आता है। इसका ये मतलब है कि इसको जब गले में धारण करते हैं तो आप में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और आपका वैसे ही थोड़ा बहुत समय बढ़ जाता है। और अगर आप इसको पंचगव्य, मतलब तुलसी का पानी, चंदन, शहद और घी, इसमें जो डालते हैं पंचामृत में डाल के, उस पंचामृत को ग्रहण करो तो आपके अंदर की सफाई होती है, अंदर के रोग ठीक होते हैं, अंदर सब कुछ बढ़िया होता है और वैसे ही फिर आप में एकाग्रता बढ़ जाती है, निरोगी काया होती है। इसका मतलब कहने का ये था। अब लोगों ने उसको अलग अर्थ समझ के, कोई बोलता है दूध में डाल के उबाल के पियो, तो कोई बोलता है कुछ। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मगर ये ठीक नहीं है। शास्त्र संगत बात यही है कि उसका शिव तत्व ही बढ़ जाए तो आपके तो रोग वैसे ही खत्म हो जाएंगे। परंतु शिव तत्व कब बढ़ेंगे? जब इस तरह से पूरी विधिवत कोई चीज़ बने, पूरा संस्कारित हो, पूरा उसका नक्षत्र समय का ध्यान, बनाने वाले का ध्यान, किसने बनाया है, सतगामी है कि नहीं, मंत्र तंत्र का ज्ञाता है कि नहीं, पूजा पाठ जिसको करता है कि नहीं। नहीं तो कोई भी बना ले। आपने देखा होगा लोग भारतवर्ष के बहुत सारे सोना चांदी बनाने में लगे रहे और इसी में हमने बहुत सारा ज्ञान खत्म कर दिया। कई लोगों को मैंने बर्बाद होते देखा, सिर्फ सोना चांदी बनाते रहे और कुछ हासिल लगा नहीं। बाकी कोई आपने मुस्लिम कीमियागिर खूब हुए, मगर जितने साधु संत हैं पारस सिद्ध वही हुए जो तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे। नागा साधु, नागार्जुन, ऐसे लोग। मेरी सूरत देख लीजिए मित्रों, इतना शुद्ध पारा है। तो बिना तंत्र मंत्र शुद्धि के पारद सिद्धि कभी नहीं होती। बना कुछ भी लो, पहन कुछ भी लो, नहीं होगा। गुटखा ऐसी बने कि धारण करते साथ उसका प्रभाव दिखे तो गुटखा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। मित्रों नमस्कार। मित्रों मेरा फिर से आप देख लीजिए सकल पारद में। मैं आपको नमस्कार करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।